हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता नवी मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों हमारे पास एक टीसीएल का बोर्ड आया हुआ है, तीन बोर्ड आया हुआ है। एक दो 32 का और एक 43, 49 और 40 इंच में यही लग के आता है। और ये बोर्ड देखने की कोशिश करेंगे। तीन बोर्ड आया है कुरियर से। तो एक मैंने खोला है, एमएमसी का ही प्रॉब्लम था। तो एमएमसी हमने कर दिया। आपको पता है एमएमसी करने के बाद नेटफ्लिक्स नहीं चलता है इसमें। और इसका आईसी मैंने यहाँ चेंज किया है, इसके हाइनिक्स का लगा था और इसमें मैंने सैमसंग का लगाया है। आपको भी पता है सैमसंग का आईसी लगाने के बाद नेटफ्लिक्स नहीं चलता। ये देखिए सैमसंग का है। चालू कर दिया हूँ, टीवी चालू है लेकिन नेटफ्लिक्स नहीं चलता है। तो नेटफ्लिक्स चलाने के लिए इसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। वेडवाइन की के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, तो हम उसको चालू करेंगे। लेन केबल हमने लगा दिया है वहां पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सर्विस मेनू खोलना पड़ता है इसको। पहले इनपुट में जाके ओके दबाया। रिमोट नहीं है, कीबोर्ड से हम चला रहे हैं। इनपुट दबाया और कोई सा भी मोड में आप कर सकते हैं इसको। एचडीएमआई में हमने कर दिया इसको। एचडीएमआई हमने लगाया नहीं है। तो दोस्तों हमने एचडीएमआई में कर दिया है। और फिर उसके बाद करने के बाद इसको मेनू दबाएंगे। यहाँ पे मेनू है, आपको पता है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। और ये दूसरी तरीका से ये खुलेगा थोड़ा, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है यूट्यूब पे। तो ये सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद इंटर दबाना है यानी ओके। और उसके बाद जाना है लेफ्ट में एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग, फिर इंटर दबाना है। फिर कंट्रैक्ट्स पे लिखना है 9705। 9705 खोलने से ये सर्विस मेन्यू उसकी खुल के आ जाती है। देखने की कोशिश करेंगे। तो हमें जाना है 10 नंबर पे, यूएसबी अपग्रेड। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास बहुत सारा पेन ड्राइव है। तो हम इसी में सॉफ्टवेयर डाल के रखे हैं, सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर करके रखते हैं। तो हम इसमें एमएमसी हमने किया है हीओफाई से। तो इसमें नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हमारे पास एक ही यूएसबी एचडी उसमें रहता है, तो हम ये वाला लगा लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ लगाने के बाद। तो हमने इसमें लगा दिया है। फिर इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। और लगाने के बाद हम आपको, ये हमने इसमें लगा दिया। बत्ती वाली है, कार्ड रीडर है। और लगाने के बाद इसमें जाएंगे। इसमें यस और नो मांगेगा, वो पेन ड्राइव लगाते ही, तो कैंसिल कर देना है। फिर उसके बाद इसमें जाना है 10 नंबर पे। 10 नंबर पे गए, यूएसबी अपग्रेड, ओके दबा दिया। उसके बाद जाना है वेड वाइन की में। ये देखने की कोशिश करेंगे वेड वाइन की अपग्रेड। तो वो दबाने के बाद यहाँ सक्सेस लिख के आएगा। तो हमने इंटर दबाया और दबाने के बाद देखने की कोशिश करेंगे। वेड वाइन अपग्रेड सक्सेस लिख के आ गया है। फिर से एक बार और दबा देता हूँ। ये लेफ्ट वाला बटन भी दबा दूंगा तभी भी होगा, इंटर भी दबाने से भी हो जाता है। तो अभी लिख के आएगा वहां पे वेड वाइन की अपग्रेड, ओके। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर बंद करेंगे। और बंद करने के बाद पहले इसको बैक हो जाते हैं, पूरा बैक हो गए। और होने के बाद उसके बाद टीवी को बंद करेंगे। बंद कर लिया और बंद करने के बाद इसको चालू करेंगे। और चालू करने के बाद प्ले स्टोर में ईमेल आईडी डाल के और फिर नेटफ्लिक्स को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर हम आपको नेटफ्लिक्स चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों प्ले स्टोर में हमने ईमेल आईडी डाल के और फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स चलाया, बंद करके चालू किया तो नेटफ्लिक्स चलने लगा। देखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये नेटफ्लिक्स आपने अलग करके दिखाया होगा, एडिट करके। तो मैं आपको बता दूं कि देखने की कोशिश करेंगे, ये वही बोर्ड है। आपको पता है इस बोर्ड में सैमसंग की आईसी नहीं आती है अभी तक। सैमसंग का आईसी नहीं आती है इसमें, एसके हाइनिक्स का ही आईसी लग के आती है। हमने इसमें एमएमसी किया और ये नेटफ्लिक्स चलने लगा। देखने की कोशिश करेंगे। और इसका फाइल एक फुल एचडी होता है, एक नॉन एचडी। इसमें भी मैंने एमएमसी किया है और इसमें भी नेटफ्लिक्स चलने लगा है। और इसमें भी अब देखने की कोशिश करेंगे, इसमें भी सैमसंग का आईसी है। हालांकि इसमें भी एसके हाइनिक्स का लगा रहता है। तो इसमें भी मैंने नेटफ्लिक्स चलाया है और उसमें भी अभी करूंगा। और इसमें तो आपके सामने ही चल ही रहा है।
तो इसी प्रकार से फिर मिलते हैं नए वीडियो नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो देखने की कोशिश करेंगे, ये नेटफ्लिक्स चलाने वाली यही है, वो आईडी है, और इसमें एक नॉन एचडी का है, एक फुल एचडी का है। तो मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो देखने की कोशिश करेंगे, ये एक नॉन एचडी में है और एक फुल एचडी में है। दो सॉफ्टवेयर है, तो दोनों को एक फुल एचडी में डाला जाता है, एक नॉन एचडी में डाला जाता है, और इसमें डाल के पेन ड्राइव से अपडेट किया जाता है, हो जाता है। ठीक है दोस्तों।